आपके ही चैनल आशिक मोटिवेशन टॉक को जो भी व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन के बटन है उन्हें भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप जानते होंगे कि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन के बटाने ये दबाने के लिए आपको क्यों कहा जाता है, इन बातों को भी समझना जरूरी है। सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को इसलिए आपको दबाने के लिए कहा जाता है ताकि YouTube चैनल में हम जो भी नए नए मोटिवेशन कहानी अगर हम आपके लिए लाएंगे तो उनका जानकारी आपको मिलता है नोटिफिकेशन के जरिए। तो हम आपके लिए नए नए मोटिवेशन कहानी लाते ही रहते हैं। आप लोग का आशीर्वाद और हौसला अगर मेरे साथ अगर बना रहेगा तो हम आपके लिए, जब तक हमारी सांसें चलता रहेगा, हम आपके लिए मोटिवेशन कहानी, मोटिवेशन विचार, मोटिवेशन शायरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति हमारे इस मोटिवेशन कहानी को सुनेंगे तो हर व्यक्ति ही कामयाब हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता। इन बातों को हर एक व्यक्ति जानता है। तो आज का मेरा जो मोटिवेशन जो कहानी है एक राजा के प्रति है, बट हमारे इस ऑडियो को कुछ देर के लिए लंबा हम कर सकते हैं। हम आपके उस समय लेना चाहते हैं। पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हर एक इंसान आखिर सक्सेस क्यों है, आखिर सोच का फर्क क्या है। तो जीवन बदलने वाली ऐसे ऐसे कुछ कुछ कोट्स, कुछ कुछ लाइनें हम आपके लिए लाएंगे। हम अपने स्टोरी कहानी बोलने से पहले ही अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है। अगर दोनों को कोई काम दिया जाए तो गरीब साफ कहता है ये नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमारे इस लाइन को थोड़ा सा करो। और अमीर सोचता है ये कैसे होगा और वह काम करने के 100 तरीके सोचता है। अगर हमारे इन बातों में अगर सच्चाई है तो कृपया आप लोग जरूर लाइक करें और हमारे इस बातों को पढ़ें। तो मानसिकता बदलो, जीवन बदल जाएगा। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाओगे, यह 100% सच है। तो मेरे भाइयों, गरीब कोई इंसान नहीं है, गरीब उसकी मानसिकता है जो उसे गरीब बनाए रखे। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, वही आपकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए काफी। तो मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक व्यक्ति हमारे YouTube चैनल आशिक मोटिवेशन टॉक को सर्च करे और हमारे इस कहानी को सुने और अपने दोस्तों में शेयर करे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इंसानियत के नाते अगर मेरा YouTube चैनल का हर एक मोटिवेशन कहानी अगर आपको दिल को छू ले, अच्छा लगे, कृपया आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। क्योंकि आज के ज़माने में लोग रास्ते तो बता देते हैं मगर रास्ते पे चलना हमें और आपको ही है। बताने वाला आपके बदले में और आपके सफलताओं के रास्ते पे या आपके मेहनत करने वाली जगहों पे वो नहीं चलेगा। चलना तो आप ही। मुझे मालूम है कि ये दुनिया और ये हर एक इंसान नहीं, जिस तरीके से पांचों आंगली बराबर नहीं होते हैं उसी तरीके से दुनिया में हर एक इंसान पांचों आंगली की तरह है। किसी को गाना में इंटरेस्ट होता है, किसी को मूवी देखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट होता है, किसी व्यक्ति को मोटिवेशन कहानी, अच्छे अच्छे स्पीकर की कहानी सुनने में उन्हें पसंद होता है। ऐसे ऐसे बहुत व्यक्ति हैं। तो मेरे भाइयों, हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। मेरा जो मेन कहानी था, आज का मेरा जो मेन टॉपिक था, वो मेरा था एक राजा की भूल। तो राजा की क्या भूल है, हम उन्हीं पे एक मोटिवेशन कहानी के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे।
मुझे मालूम है कि मेरा ये ऑडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि कुछ कुछ देर पहले मैंने एक गरीब पे एक सुविचार सुने थे, उन्हीं के चलते तो मेरे जीवन की सीख एक राजा की है। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और हम यह भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं, फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास सच्चाई से समाज से उठ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कामों के सामने छोटी है? आपका उत्तर होगा नहीं। तो मेरे भाइयों, हमारे इस मोटिवेशन कहानी पे थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। फिर भी हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उसका विश्वास टूट जाता है। तो आइए इसे एक मोटिवेशन कहानी से हम समझते हैं। आखिर राजा का भूल क्या है? आखिर राजा से कौन ऐसा भूल हो गया? एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। मेरे भाइयों, थोड़ा सा यहाँ से मेरा कहानी इंटरवल होता है, जो हमें भी आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई, अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाते हैं और नियमानुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा का आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज क्या हो गया है, वे इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। मेरे भाई, थोड़ा सा गौर करने का जरूरत है। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया, उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? मंत्री ने कहा, राजा, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता, वह हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए। परंतु खेद है कि अब प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वाभाविकता को भूल गए और मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। वाह, क्या दर्दनाक मंजर है। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। आह, क्या सुविचार बीच में आ जाते हैं तो मजा ही कुछ अलग होते हैं, क्या भाई? तो मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा गौर करना चाहेंगे, आखिर मेरे इस कहानी में जीवन का क्या सीख है? मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की वर्षों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें यह बतलाती और देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें। आपको बस करना क्या है जिंदगी में? हम अपनी कहानी को ख़त्म करते करते हम उन बातों को बता देना चाहें। पहला बात, याद रखना कि कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देना। विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखती है। दूसरी बात है, खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। जैसे मुझे विश्वास था कि आज यह कहानी लिख लूँगा और मैंने बोल भी दिया। तीसरी बात है, ऊपर की यह 2 बातें याद रखना, किसी का विश्वास टूटने नहीं देना और खुद पर विश्वास रखना।
चौथा सवाल, अपने सुझाव और कोई भी सवाल के लिए आप हमारे YouTube चैनल कमेंट के जरिए से कृपया बता सकते हैं। हमारे इस मोटिवेशन कहानी को बताने में जो स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड मिसिंग हो, तो कृपया आप छोटे भाई समझ करके बताने के प्रयास करें, ताकि हम अपनी गलती को सुधारें। गलती ज़िंदगी में वही इंसान करते हैं जो कुछ सीखने का ललक रखते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ललक रखते हैं। हमेशा वही इंसान गलती करते हैं। हाँ, ये भी नहीं कि हमेशा गलती करते रहे, उन्हें तो दुनिया पागल ही कहेंगे। हाँ, गलती वही होता है मेन जगह जहाँ इंसान सीखने की इच्छा रखते हैं। तो मेरे भाइयों, हम अपनी ख़त्म को कहानी को यहीं से करते हैं। जय हिंद, जय भारत।